नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एमबी थराइन पर। तो एक इम्पॉर्टेंट क्लास सुपर टेट के लिए तीसरी क्लास है और बेहतरीन इसमें करंट अफेयर्स समेत जीके के सभी सेक्शन होंगे, तो आप इसका लाभ उठाएं। देखते हैं पहला प्रश्न। आप इससे पहले इसको लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें, सभी लोगों के पास पहुँच जाए। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, चांदी हवा में की उपस्थिति के कारण संचारित हो जाती है। कि यानी यहाँ पे खालिस्तान किसकी उपस्थिति के कारण? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो आप इसका सही आंसर बताएं, किसकी उपस्थिति के कारण। तो वैसे तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि चांदी क्या है, एक स्थायी धातु है, आसानी से यह संचारित नहीं होती। जैसे लोहे वगैरह को अगर हम छोड़ दें तो बहुत जल्दी लोहे में क्या हो जाता है, आसानी से जंग लग जाती है, लेकिन ऐसा चांदी में नहीं होता है। चांदी बहुत मुश्किल से संचारित होता है क्योंकि एक स्थायी धातु है। यह विशिष्ट रूप से जब इसमें सल्फाइड आयन होते हैं और इसे अगर हम वायुमंडल में खुला छोड़ दें, ठीक है, अगर इसे हम वायुमंडल में खासकर समुद्रीय वातावरण में हम इसे छोड़ दें तो हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके यह संचारित होता है। तो इस पर हाइड्रोजन का प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोगों ने ऑक्सीजन जवाब दिया होगा, लेकिन सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। यह है किससे? हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कर लेता है, ठीक है, और सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। तो हाइड्रोजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? तो ऑप्शन से बहुत आसान है, रेडियोधर्मी तत्व तो आप आसानी से पहचान लेंगे। तो यूरेनियम सही उत्तर होगा। यूरेनियम क्या है? रेडियोधर्मी तत्व है, ठीक है। यह प्रकृति में पाया जाता है, दो रूपों में पाया जाता है। जो प्राकृतिक यूरेनियम होता है, वैसे इसके बनाए भी जाते हैं काफ़ी, लेकिन जो प्राकृतिक यूरेनियम होता है मुख्यतः क्या होता है, उसे हम बोलते हैं, ध्यान रखना फ्रेंड्स, U-235 और U-238 दो प्रकार से पाया जाता है। 92 U-235, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, जीके और साइंस में भी पूछे जाते हैं। 92 U-235 और 92 U-238 दो प्रकार से यह प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, ठीक है। जिसमें जो 92 U-235 ही बहुत कीमती होता है, इसकी मात्रा सिर्फ 0.7% होती है, 0.7% होती है, और ये होता है कितना? 99.3%। तो 92 U-238 है, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, 92 U-235 की मात्रा बहुत कम होती है, यही ज़्यादा कीमती होता है और इसी का विस्फोट वगैरह में प्रयोग किया जाता है। 92 क्या है? इसका परमाणु क्रमांक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों है फ्रेंड्स आइसोटोप। क्या है? आइसोटोप यानी समस्थानिक। क्या है? समस्थानिक है ये फ्रेंड्स। किसके? यूरेनियम के समस्थानिक हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाए, प्रश्न आ जाए, यूरेनियम के समस्थानिक कौन से हैं? 92 U-235, 92 U-238 जो प्रकृति में पाए जाते हैं। इसके अलावा संश्लेषित भी किए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं 92 U-235, 92 U-238, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफ़ी सारे जो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते थे, मैंने आपको बताए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो आपको फ्रेंड्स पता होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण या उल्लंघन के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का प्रावधान है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? ये क्या है? मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 32 में यह बताया गया है। तो इस प्रकार से सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? तो आपको पता है, नीचे की तरफ पाक जल डमरू मध्य है, नाम जरूर इसका पाक है, लेकिन ये क्या है? दक्षिण में है, ठीक है, और यह श्रीलंका से अलग करता है। तो सही आंसर फ्रेंड्स इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? यहाँ पर श्रीलंका हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि प्रकृति में ज्ञात सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्पाइडर सिल्क। कौन सा? स्पाइडर सिल्क। स्पाइडर सिल्क ये प्रकृति का सबसे ज्यादा मजबूत प्राकृतिक रेशा है, ठीक है फ्रेंड्स, अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग स्पाइडर सिल्क। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिल्क आया है, तो सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा कौन सा होता है इन चारों ऑप्शन में? रेशम। रेशम है वो सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा होता है। यहाँ तक कि यह इतना
मजबूत होता है कि उच्च श्रेणी वाले इस्पात की तुलना में 5 गुना अधिक मजबूत और लचीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कल सूबाई किस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? तो कल सूबाई किस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? महाराष्ट्र की। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश से निम्न में से किस राज्य की सीमा सबसे कम लगती है? ये तो आप ऑप्शंस देख के आसानी से बता सकते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा दिए गए ऑप्शन में से सबसे कम किस राज्य से लगती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश से तो सर्वाधिक लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। राजस्थान से भी ज़्यादा लगती है, महाराष्ट्र से भी बहुत ज़्यादा लगती है, गुजरात से बहुत कम लगती है। इस प्रकार से ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रेजिडेक्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रेजिडेक्स से फ्रेंड्स वो 2007 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2007 में सर्वप्रथम किसके द्वारा? आवासीय बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय आवासीय बैंक यानी NHB, राष्ट्रीय आवासीय बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत के सभी शहरों की आवासीय कीमतों का सूचकांक उपलब्ध कराना। शहरों की आवासीय कीमतें यानी जमीनों की कीमतों। तो चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोखकर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? आसान है, तो सभी में यूपी टेट पर्यावरण में भी आता है, विभिन्न और पर्यावरण में आता है, जीके में भी आता है, जगह जगह ये प्रश्न तो आता ही रहता है। तो सही उत्तर होगा अल्ट्रावायलेट विकिरण, UV। ठीक है, पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत है वो पृथ्वी के समताप मंडल में रहती हैं, स्थिर होती हैं, और वह पराबैंगनी विकिरणों से को क्या कहती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। तो हमारी पृथ्वी तक की हानिकारक विकिरण अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आ पाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो इनका पूरा खानदान ही कथक से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, बिरजू महाराज भारत में कथक नृत्य के लखनऊ कालका वृंदावन घराने के प्रमुख प्रतिपादक हैं। ठीक है, उनका ऐतिहासिक महाराज परिवार है, जिसमें उनके चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज तथा उनके पिताजी अच्छन महाराज भी शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सभी कथक से संबंधित है। अच्छन महाराज भी आ जाए तो वो भी किससे हैं? कथक से। ठीक है, और शंभू महाराज, लच्छू महाराज वो भी कथक से। तो सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होता? अभी कैसा दिखाई देता है? नीला, क्योंकि जो पृथ्वी के वायुमंडल के छोटे कण हैं वो क्या करते हैं? छोटे कण अन्य तरंग दैर्ध्यों की तुलना में सूर्य के प्रकाश के नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। जब उसे प्रकीर्णित करते हैं तो हमें नीला रंग दिखाई देने लगता है। तो इसकी अगर वायुमंडल की अनुपस्थिति में वो काला दिखाई देगा। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 36वें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 2020 का थीम पूछा गया है जो आसियान अभी हुआ था। तो इसके थीम था कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान यानी सामंजस्यपूर्ण और उत्तरदायी आसियान। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम निर्धन स्त्रियों की उदार आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय महिला कोष। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? ये तो आसान प्रश्न है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ की लेखा संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु के तत्काल पश्चात 400 ईस्वी पूर्व में बिहार के राजगृह में, कहाँ पे? राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। जो यह पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वह
अजातशत्रु के संरक्षण और मुनि महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन होता है। इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा कौन थे? सिमुक। सिमुक सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहां के सत्र में हुआ? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में हिंसक टकराव के बाद कांग्रेस नरमपंथियों और गरमपंथियों के रूप में दो गुटों में बट गया। ठीक है, इस प्रकार से जो पहला विभाजन हुआ वो कब हुआ? सूरत अधिवेशन में 1907 में। ठीक है, तो इस प्रकार से सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिलिका जेल क्या है? तो सिलिका जेल एक शुष्क कारक है। सुखाने के लिए विभिन्न प्रकार की, अभी हम ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं तो उसमें एक पैकेट में रहता है। यह एक सुखाने वाला पदार्थ है। इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस सुपरफास्ट रेलगाड़ी के एयर कंडीशन डब्बों में ब्रेल सिग्नलों की सुविधा है? तो फ्रेंड्स, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भारत की पहली क्या है? दृष्टिबाधित यात्रियों को ब्रेल सुविधा स्थापित करने वाली देश की पहली ट्रेन है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। तो पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैव उर्वरक नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करते हैं? तो जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव हैं जो फसलों की उपलब्ध पौष्टिकता में वृद्धि करते हैं और मृदा की पोषकता में वृद्धि करते हैं। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोरेल फंजाई सूक्ष्म जीव हैं जो जैव उर्वरक के रूप में आते हैं। जैव उर्वरक के रूप में कौन आते हैं? जैसा मैंने बताया सूक्ष्म जीव हैं। तो कौन कौन से सूक्ष्म जीव हो सकते हैं? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोरेल। ठीक है, तो यह क्या करते हैं? सहजीवी नाइट्रोजन बैक्टीरिया को स्थिर करते हुए मुक्त नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं। तो किस में करते हैं नाइट्रोजन को परिवर्तित? जो प्रश्न में पूछा गया, अमोनिया में। तो दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिवा थापा का संबंध इनमें से किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा, ये गुवाहाटी के कौन है? मुक्केबाज हैं जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले सबसे युवा भारतीय मुक्केबाज हैं। तो सही आंसर होगा किससे संबंधित हैं? बॉक्सिंग से। पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। किस संस्थान से वैज्ञानिकों ने एक कार्बनिक संकर यौगिक का संश्लेषण किया है जो स्तन, फेफड़े और यकृत कैंसर कोशिकाओं को रोक सकता है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो अभी हाल ही में किसने किया है? किस संस्थान ने किया है? तो सही उत्तर होगा नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया है? तो जनमत संग्रह के द्वारा ग्रेट ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ को छोड़ दिया है। ठीक है, वहां पे एक रेफरेंडम हुआ था जनमत संग्रह, जिसमें छोड़ने के लिए 72% लोगों ने भाग लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय लिया है और इसे व्यापक स्तर पर जो ग्रेट ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से बाहर होने के रास्ता अपनाया, उस प्रक्रिया को व्यापक स्तर पर ब्रेक्सिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेक्सिट। अगर आ जाए कि ब्रेक्सिट क्या है, ब्रेक्सिट, तो फ्रेंड्स ब्रेक्सिट क्या है? जो यूरोपीय संघ से बाहर हुआ है ग्रेट ब्रिटेन, उसी की प्रक्रिया है ब्रेक्सिट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ में कितने मीटर की अभी कोरल रीफ की खोज की गई है? करंट का प्रश्न है। हाल ही में कितने मीटर लंबी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ में पाई गई है? तो आप सभी इसका आंसर दें। तो सही उत्तर हो जाएगा 500 मीटर। दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। अब ये जितने भी प्रश्न है करंट के ही प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो कब मनाया जाता है उष्णकटिबंधीय देशों द्वारा? 29 जून को। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सरकार वंदे भारत मिशन की शुरुआत किस तारीख से की है? तो फ्रेंड्स ये माफ़ी चाहूँगा, ये मिस प्रिंट हो गया है क्वेश्चन। यहाँ पर था जो सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन है उसके किस चरण की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा या चौथा? ध्यान से क्वेश्चन को समझें। जो वंदे भारत मिशन है, अगर आपसे तारीख भी पूछी जाए तो आप तारीख भी बता सकते हैं। तो पूरा प्रश्न है जो इस प्रकार से है, जो सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन है उसका चौथा चरण अभी हाल ही में, कब? 3 जुलाई 2020 को। 3 जुलाई 2020 को चौथा चरण वंदे भारत मिशन का सरकार द्वारा चलाया गया। तारीख भी आप याद कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे मिसप्रिंट था, पहले इसी के रूप में प्रश्न था, और इस चौथा चरण है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा विल किल कोरोना अभियान शुरू किया गया? ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न। तो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार, दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। अब हम आखिरी प्रश्न देखते हैं, ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न, और आप जरूर बताना फ्रेंड्स 30 में से कितने प्रश्न बने। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के पश्चात आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो आनंदीबेन पटेल जो मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई, अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, वो किस राज्यपाल की मृत्यु के पश्चात? 2 प्रश्न बन रहे हैं यहाँ पे। ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी मृत्यु जो है प्रश्न में पूछा गया, और इसके बाद किन्हें प्रभार सौंपा गया? तो वो आनंदीबेन पटेल को। तो सही उत्तर होगा लालजी टंडन की मृत्यु के पश्चात। लालजी टंडन की मृत्यु के पश्चात आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो इसी के साथ आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। जरूर आप बताएं। धन्यवाद फ्रेंड्स।